मध्य प्रदेश के उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भीड़ से अफरा तफरी मच गई है। करंट की अफवाह फैलने से अफरा तफरी मची। मंदिर में धक्का मुक्की में कुछ श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। श्रद्धालुओं ने भीड़ के दौरान बैरिकेड्स तोड़ दिए। तो नागचंद्रेश्वर मंदिर से खबर सामने आ रही है, जहां पर करंट की अफवाह फैलने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ऐसी खबर हमने आपको सुबह में बिहार के लखीसराय से बताई थी और आज ये तस्वीरें उज्जैन से भी सामने आ रही है। दरअसल आज नाग पंचमी है, तो ऐसे में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और तथ्य ये भी है कि ये साल में एक दिन नाग पंचमी के मौके पर ही मंदिर खुलता है और इसी वजह से यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। लेकिन उस वक्त कैसी स्थितियां बनी है तस्वीरें देखिए। बैरिकेड भी यहाँ पर तोड़ी गई है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे थे और आप तस्वीरें देखिए कि कैसे बैरिकेड को तोड़ते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी दौरान करंट फैलने की जैसे ही अफवाह उड़ती है, उसके बाद धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जाता है। तो नागचंद्रेश्वर मंदिर में भीड़ से अफरा तफरी का आलम हो गया। वहां पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी और उसके बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त जुड़ गए। मकरंद, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, क्या अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि करंट की अफवाह वहां पर फैली और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जी बिल्कुल, नीलकंठ के नजदीक जब श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे थे, इसी दौरान वहां पर करंट की अफवाह फैली और उससे धक्का मुक्की शुरू हो गई, अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि अफवाहों पे ध्यान न दे, लेकिन जो फौरी तौर पर वहां पर ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से भगदड़ मची और उसमें कुछ श्रद्धालु जो हैं वो घायल हुए हैं। ज्यादातर श्रद्धालुओं को चोट बैरिकेटिंग में फंसने की वजह से आई है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं के जो सिस्टम बनाने के लिए यानी लाइन बनाने के लिए जो बैरिकेडिंग्स लगाए जाते हैं, श्रद्धालु से तोड़ के बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि बैरिकेडिंग से बंधे हुए थे और वहां पर भारी संख्या में प्रशासन का बल भी तैनात था। तो ऐसे में श्रद्धालु निकल नहीं पाए और कुछ श्रद्धालु जो है वो बैरिकेडिंग में फंस गए और इसी दौरान उनको कुछ चोटें लगी हैं। हालांकि उनको तुरंत हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर अवस्था में कोई नहीं है, लेकिन हाथ पैर में चोटें और दर्द की शिकायत लेकर लोग अभी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से पूरी तरह से कोशिश की गई कि इस तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन एक अफवाह की वजह से अव्यवस्था हुई है और अभी फिलहाल कारणों की जांच हो रही कि कहां से अफवाह फैली, किसकी वजह से ये घटना हुई और इसमें कौन दोषी है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता स्वास्थ्य को लेकर के है। फिलहाल सारे श्रद्धालु स्वस्थ हैं, लेकिन अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है। मकरंद, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्योंकि आज सावन का सोमवार है और पहले से ही ये माना जाता है कि इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी और नाग पंचमी भी है और तस्वीरें जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि जितनी भीड़ है उस मुकाबले जो पुलिस बल की संख्या है वो बहुत कम है। तो क्या यहाँ पर एक चूक हुई है पुलिस बल की संख्या को लेकर? देखिए, अभी जो स्थिति बनी थी उसका कारण फिलहाल ये बताया जा रहा है कि करंट की अफवाह वहां पर फैली थी। नागचंद्रेश्वर मंदिर में कतार लगी हुई थी और हरसिद्धि मंदिर के पास से जो कतार चली आ रही थी वहां पर ये अफरा तफरी मची है और जो करंट फैलने की जो अफवाह थी उसके बाद से एकदम भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में तैनात है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की तादाद है खासतौर पर सोमवार को बहुत ज्यादा होती है। अमूमन दिनों में ही सोमवार को लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और इस समय 5-5, 6-6 लाख श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इनको हैंडल किया जाए या इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से पुलिस प्रशासन के पास पर्याप्त जितने भी संसाधन है उसी में इस व्यवस्थाओं को बनाना है। लिहाजा अभी फिलहाल प्राथमिकता व्यवस्थाएं बनाने की है। ये जरूर है कि कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं और उनका उपचार भी चल रहा है। आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो श्रद्धालुओं की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़े नहीं, इसको लेकर के नियम और सख्त करने पड़ेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर ये श्रद्धालुओं की जान से जुड़ा हुआ मामला है। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती तो इसके लिए प्रशासन ही कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदार हो। तो ऐसे में अभी प्रशासन ने ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। भीड़ को जो है वो अलग अलग जगह रोकने के लिए अलग अलग जगह बैरिकेडिंग भी किए गए हैं। इन्हीं बैरिकेडिंग्स के बीच से ही उनको जाना है। कुछ अगर श्रद्धालु व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर हुआ, तो ऐसे में अब प्रशासन क्या एक्शन लेता है देखना होगा। लेकिन प्रशासन के लिए एक बहुत
बिल्कुल मकरंद, क्योंकि बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से हालात बने, कुछ जो तस्वीर आई है एक बार दर्शकों को हम वो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा श्रद्धालु का ये जो जमावड़ा है, क्योंकि श्रद्धालु जाहिर है कि बड़ी तादाद में आज नाग पंचमी है और ऐसे में इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बैरिकेड से पुलिस वहां पर रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस कह रही है कि भाई आप लाइन में आइए, लेकिन एकदम से अफवाह उड़ती है करंट फैलने की। उसके बाद से वो श्रद्धालु एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और इसी वजह से वहां पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो श्रद्धालु थे वो बैरिकेड्स पर गिर रहे हैं। उसके बाद कुछ महिलाएं भी हैं जिनको चोटें लगी, जिनको अस्पताल लेकर के पुलिस पहुंची, वो तस्वीरें भी आप देखिए। 4 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मकरंद ने जो जानकारी दी है वो ये कि गंभीर रूप से कोई जख्मी नहीं है। लेकिन मकरंद, एक बार क्या अभी तक ये हमारे पास आंकड़ा है क्या कि कितने लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं, कितने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है? देखिए, लगभग 1 दर्जन लोग हैं, 13 लोग अभी जो जानकारी आई थी 13 के करीब लोग हैं जो घायल हुए हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, कुछ लोग अभी प्राथमिक उपचार के बाद चले गए हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना होना ही अपने आप में, खासतौर पर जब उज्जैन की बात आती है, जब महाकाल मंदिर की बात आती है या नागचंद्रेश्वर की बात आती है, तो यहाँ पर हमेशा से भीड़ को नियंत्रित करने के तंत्र प्रशासन के द्वारा पहले ही विकसित कर लिए जाते हैं कि किस तरह से भीड़ का मैनेजमेंट होना है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के हमने पहले भी खबरें दिखाई हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। एआई का भी उपयोग किया जाता है अकाउंट्स के लिए। तो इस तरह की जब व्यवस्थाएं सुचारू हों और उसमें इस तरह की घटना हो, तो ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी है कि लापरवाही आखिर किस स्तर पर हुई है, और इसे लेकर के प्रशासन जरूर कोई कदम उठाएगा। उज्जैन जो जगह है वो खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो महाकाल मंदिर होने के साथ साथ ये जवाबदारी प्रशासन की और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले का भी मामला है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना अनिवार्य है। ऐसे में इस तरह की घटना होना बड़ी चुनौती है और इसको लेकर के कार्रवाई भी होगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कार्रवाई भी देखने को मिले, क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी तय होगा। बिल्कुल मकरंद, और रोकने की कोशिश हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पुलिस बल की तरफ से की भी जा रही है, लेकिन भीड़ बेकाबू है और बैरिकेड को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, जिसमें पुलिस वाले भी नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग दबते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गंभीर सवाल तो यहाँ पर खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है। क्योंकि अगर इस तरीके की खबर सामने आती है, चाहे वो लखीसराय से हमने आज सुबह दिखाई थी या फिर अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उज्जैन से सामने आ रही है, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लापरवाही तो बहुत बड़ी हुई है। यह लापरवाही है और इसको लेकर के अब प्रशासन कदम भी उठाएगा और जो व्यवस्थाओं में जो अधिकारी लगे हैं उनसे कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी भी जुटाई जाएगी और संभावना है इसको लेकर के कोई जांच कमेटी भी कलेक्टर की ओर से बनाई जाए। तो ये जो पूरा प्रबंधन है ये उज्जैन कलेक्टर के अंडर में रहता है और उसके अलावा मंदिर समिति और जो महाकाल मंदिर ट्रस्ट है वो पूरा इस पूरे तंत्र को तैयार करता है। तो ऐसे में सभी मिलकर इस जिम्मेदारी को तय करेंगे। अभी फिलहाल जो श्रद्धालु अस्पताल पहुंचे हैं उनका इलाज चल रहा है और इलाज के बाद उनको अगर कोई गंभीर मसला नहीं हुआ तो उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। चरक हॉस्पिटल है महाकाल मंदिर के पास में ही है, वहां पर तमाम श्रद्धालु इस समय भर्ती किए गए हैं। जो घटना हुई है वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए चूंकि नाग पंचमी है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, पूरे देश से पहुंचते हैं। एक एवरेज माना जाए तो 4-5 लाख श्रद्धालु आना कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पर इस तरह का सिस्टम पिछले कुछ समय से लगातार तैयार किया जा रहा था, क्योंकि हर साल सावन में श्रद्धालुओं की तादाद वैसे ही ज्यादा होती है। तो ऐसे में जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, सुबह 4-5 बजे से ही वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो जाता है। तो एक ही दिन चूंकि ये मंदिर खुलता है, बहुत कम समय मिल पाता है लोगों को दर्शन करने का। कुछ लोग अपनी मान्यता के अनुसार दूर दूर से दर्शन के लिए भी आते हैं। तो चूंकि मंदिर का महत्व बहुत ज्यादा है, साल में एक बार ही ये कपाट खुलते हैं, इसलिए भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। क्राउड मैनेजमेंट हर बार उज्जैन में क्राउड मैनेजमेंट की अलग अलग तरीके भी अपनाए जाते हैं और इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि कोई खामी पहले भी रही हो। तमाम जो बड़े मंदिर हैं, तमाम जो बड़े ऐसे पर्यटन स्थल हैं
वो महाकाल मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट समझने के लिए भी आते हैं। तो ये लापरवाही होना कहीं ना कहीं एक कोई छोटा मामला नहीं है, काफी बड़ा मसला है। अगर महाकाल मंदिर या उज्जैन में इस तरह की अगर घटना हुई है, गनीमत यही है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, कुछ लोग घायल हैं, लेकिन तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं, क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं की श्रद्धा है महाकाल मंदिर में ही, साथ ही साथ जहां जहां पर भी क्राउड है वहां पर इस तरह का डर का माहौल, जाहिर है कि अगर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हुई तो डर रहता है श्रद्धालुओं में कि इस तरह की कोई घटना ना हो। और पूरे देश में ही अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि जब मुख्य कार्यक्रम होते हैं, जैसे सावन है या इस तरह का कोई त्योहारी सीजन होता है, तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं।